प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 2 भाग दिए गए हैं और दोनों भाग में हमें ये बताना है कि जो तीन तीन बिंदुएं दी गई हैं ये सब संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब आप पहले समझ लीजिए। संरेखी का मतलब होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं फार्मूला लगा के, वो क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा तो त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष दिए गए हैं अर्थात तीनों जो बिंदुएं दी गई हैं वो संरेखी कहलाएंगी। कहने का मतलब एक बिंदु हम यहाँ मान लें, दूसरा यहाँ मान लें, तीसरा यहाँ मान लें और इसको हम एक सीधी रेखा से मिला दें तो ए बी सी, यही संरेखी की कंडीशन होती है। संरेखी का मतलब एक सीधी रेखा में जब तीन बिंदुएं एक सीधी रेखा में जाएंगी तो किसी प्रकार के त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का मतलब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ देखिए ए बी सी से कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। यही कंडीशन है संरेखी की। संरेखी का मतलब एक सीधी रेखा में। तो सबसे पहले हम भाग नंबर 1 को यहाँ अपने हल में ले लिए हैं। अब हम यह मान लेंगे कि ये जो पहला निर्देशांक है ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो इसके बाद हम करते क्या हैं कि जैसा कि आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र एक ट्रिक से याद रखना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर हम फिर से उसी ट्रिक को रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर एक हम सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल में 1 से लेकर 3 अंक होते हैं अर्थात 1 2 3। यहाँ पर चौथा कोई अंक ही नहीं होता है, ऐसा आपको बताया गया था और ऐसा आप समझ लीजिए 1 2 3 क्रम में ही आपको घूमना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम सूत्र लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर केवल आपको यही लिखना है कि x इंटू वाई माइनस वाई, ये है आपकी ट्रिक। x इंटू वाई माइनस वाई, ये जो पद हमने लिख दिया है इसी पद को प्लस करके 3 बार लिख लेना है। तो प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। तो जैसा कि आपने देखा इसी पद को 3 बार ऐड किया गया है। इसके बाद करना क्या है कि हम एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाहर 1/2 लिख देंगे और यहाँ पर जो क्रम होता है ये हमें ला के देगा सर्कल। तो सबसे पहले हम 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, काफी इजी है। अब देखिए 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा और 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल हमें बता रहा है कि 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 4 यहाँ पर नहीं आएगा। इसके आगे है x, तो यहाँ पर देखिए x2 है तो यहाँ पर x3 हो जाएगा, क्रम चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर y3 है तो 3 के बाद 1 आएगा, यहाँ पर y1 है तो 1 के बाद 2 आएगा। तो कुल मिलाकर ये फार्मूला तैयार हो चुका है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का और यही फार्मूला इस भाग में और इस भाग दोनों भाग में लगाया जाएगा। तो आप इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि ये जो a b c दिया गया है यही x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x1 बराबर 7 कामा y1 बराबर -2, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 1, x3 बराबर 3 और y3 बराबर k। तो कुल मिलाकर आपको हमने बताया कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तभी जाके ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तो हम उसी बात को नीचे एक लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कंडीशंस को लिख लिया है कि बिंदु ए बी सी संरेखी तभी होंगे जब त्रिभुज ए बी सी शून्य होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ए बी सी हमको मिला है ये त्रिभुज का फॉर्मेशन कर रहा है और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शून्य होगा अर्थात शून्य के बराबर होगा तभी जाके ये संरेखी होंगे तीनों बिंदु। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, फार्मूले को रखेंगे तो लिखेंगे 0 बराबर, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, 0 बराबर 1/2 फार्मूले में हम रखने जा रहे हैं मान को। तो यहाँ पर x1 है, x1 का मान 7 है, आपको ध्यान से देखते रहना है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 1 है और y3 k है तो 1 माइनस k यहाँ पर लिखेंगे, 1 माइनस k ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस x2, तो x2 का मान 5 है, इंटू
y3 माइनस y1, तो y3 का मान k है, माइनस y1 माइनस 2 है, तो k माइनस फार्मूले वाला, और इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस x3, और x3 का मान 3 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस 2 है, माइनस फार्मूले वाला, y2 1 है, 1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला क्लोज। तो शून्य बराबर यही होना चाहिए इस कंडीशंस के हिसाब से। तो यहां पर हम लिखेंगे या शून्य बराबर 1/2, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 का k में गुणा करेंगे तो माइनस 7k मिलेगा, प्लस 5 का k में गुणा करेंगे तो 5k मिलेगा, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 मिलेगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का प्लस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 9 मिलेगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से ये देखना है कि बड़े वाले ब्रैकेट के साथ 1/2 गुणा किया हुआ है। जैसे ही 1/2 इस साइड आएगा अर्थात शून्य की तरफ आएगा तो जाके इसमें भाग देगा, और भाग देकर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे या शून्य बराबर जो बचा है, तो बचा है 7, तो हम सभी अंकों को एक तरफ और के वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो 7 अंक है, और उसके बाद 10 अंक है, और माइनस 9 ये सब एक तरफ, और माइनस 7k प्लस 5k सब एक तरफ हमने कर लिया है। यहाँ पर लिखेंगे या शून्य बराबर, देखिए 10 7 17, और 17 में से 9 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 8, और यहाँ पर देखिए 5k में से 7k घटाएंगे तो माइनस 2k बचेगा, 2k उठा के हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 2k हो जाएगा, लिख देंगे या 2k बराबर 8, या केवल k बराबर 8, ये 2 गुणा किया है जाके भाग देगा, तो 2 चौका 8 होता है, अर्थात हमें मिलेगा क्या, k बराबर 4। तो k बराबर 4 के लिए ये जो तीनों बिंदुएं हैं संरेखी होंगी, ऐसा हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है, अर्थात हल कर लिया है। तो इसे हम लिख देंगे आंसर फर्स्ट, ये पहला आंसर है। तो इसी प्रकार हम दूसरे भाग की तरफ चलेंगे और इसको भी हल कर लेंगे। तो ये रहा इसका दूसरा भाग, और इसके बाद हम करेंगे क्या कि इन तीनों बिंदुओं को पहले हम a b c मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a 8,1 है, और b k, -4 है, और c 2, -5 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी उसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा जो कि भाग नंबर 1 में किया गया था, अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ भी अप्लाई होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 को हम बाहर रख लेंगे, तो हमें ऐसा लिखना है x इंटू वाई माइनस वाई, 3 बार ऐड करते चलना है, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। तो ये ट्रिक बार बार लिखने से काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो यहाँ पर एक साइकिल था 1 2 3 का, और 3 के बाद पुनः हम 1 पर चले जाते हैं, ऐसा साइकिल आप अभी भी समझे हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3, और 1 के बाद यहाँ पर 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 1, अब फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ऐसा साइकिल हम याद रखेंगे, ये फार्मूला काफ़ी आसान होता है। तो आइए अब इसको हम x1 y1 x2 y2 सब मान लेंगे। तो x1 बराबर 8 है, y1 बराबर 1 है, x2 बराबर k है, यहाँ देखिए, और y2 बराबर -4 है, x3 बराबर 2 है, y3 बराबर -5 है। तो जैसा कि प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे अर्थात ABC संरेखी होंगे तो इसके द्वारा निर्मित जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो उसी बात को हम यहाँ नीचे एक लाइन लिखेंगे। तो देखिए बिंदु ABC संरेखी तभी होंगे जब त्रिभुज ABC का मान 0 के बराबर होगा, तब होंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे फार्मूले में, तो कहने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्थान पर हम 0 रख देंगे, और 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। x1, तो x1 का मान 8 है, बहुत ही ध्यान से आपको देखते रहना है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। y2 माइनस y3, तो y2 का मान -4 है, माइनस y3, और y3 का मान -5 है, तो उसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस x2,
x2 का मान k है इंटू y3 माइनस y1, तो y3 माइनस 5 है माइनस y1 केवल 1 है और प्लस x3 का मान 2 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, y1 माइनस y2, y1 1 है माइनस y2 माइनस 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो लिखेंगे या 0 बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा और उस 1 का 8 में जब गुणा करेंगे तो केवल 8 मिल जाएगा, प्लस -5 -1 -6 और -6 का प्लस k में गुणा करेंगे तो -6k मिलेगा। तो यहाँ पर हम प्लस को मिटा के -6k लिख देंगे और इसके आगे है 1 और 4 5 होता है, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 लिख देंगे। 1/2 पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही इस साइड आएगा तो 0 में भाग देगा और भाग दे के 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे या 0 बराबर 8 माइनस 6k प्लस 10। तो यहाँ पर 8 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, लिखेंगे या 0 बराबर 10 और 8 18 माइनस 6k, तो k वाले पद को हम इस साइड और 18 को उसी साइड छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर प्लस 6k हो जाएगा इस साइड आने के बाद और उधर 18 प्लस में बचा रहेगा, या केवल k बराबर 18 ज्यों का त्यों 6k के साथ गुणा किया हुआ है तो आके इधर भाग देगा, तो 6 का 6 3 18 होता है। तो इसका मतलब हमें मिला क्या, या k बराबर 3। ये जो k बराबर 3 हमें मिला है ये दूसरा आंसर अर्थात दूसरे भाग का आंसर है। तो k बराबर 3 के लिए अर्थात हम k के स्थान पर 3 रख देते तो ये जो तीनों बिंदुएं हैं इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये संरेखी मिलेगा, कहने का मतलब 0 मिलेगा। तो इसे हम दूसरा आंसर लिख दे रहे हैं। तो यही था दोनों भाग का हल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।